डकैतों ने अभी अभी सोने से भरी एक ट्रेन लूटी थी, लेकिन ब्रेक फेल हो गए और ट्रेन उनके द्वारा लगाए गए जाल की ओर बढ़ गई। एक के बाद एक बड़े पेड़ तुरंत गिर गए और स्टील के रस्सों की सुरक्षा में वे अपनी जान बचा सके। इसके बाद उन्होंने ट्रेन से सोना निकाल लिया। जब पुलिस को खबर मिली और वे जांच करने पहुंचे तो वहां सोने का एक भी अंश नहीं बचा था। इसके बाद उन्होंने पूरी ताकत से खोज शुरू की, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि डकैत किस दिशा में गए थे। शेरिफ को अपने अधीनस्थों को कई टीमों में विभाजित करने का आदेश देना पड़ा, लेकिन जब वह अकेले ही कार्रवाई कर रहे थे तो अचानक उनकी मुलाकात रास्ते में छुपे हुए क्यूंग से हो गई। उन्हें पता था कि जाल बिछाया गया है, फिर भी वह पेड़ के पीछे छिपे डाकुओं द्वारा गिरा दिए गए। इसके बाद क्यूंग ने उन्हें एक छोटी गुफा में धकेल दिया और उन्हें लूट का असली मकसद बताया कि वह सोना उन गरीबों को देना चाहता था जो भूख से मरने वाले थे। हालांकि पुलिस प्रमुख ने उसकी कार्रवाई का समर्थन किया, लेकिन अपनी जिम्मेदारी के कारण वह कुछ नहीं कर सका। अंत में चांग ने भी पुलिस प्रमुख को वापस जाने दिया। सोने को सफलतापूर्वक स्थानांतरित करने के लिए वे केवल रात के सन्नाटे में चुपचाप काम कर सकते थे, लेकिन अनजाने में पुलिस द्वारा लगाए गए जाल में फंस गए। अचानक की आवाज ने जल्दी ही बड़ी संख्या में पुलिस कर्मियों को आकर्षित कर लिया। अब भागना निश्चित रूप से संभव नहीं था, तो तुरंत ही क्यांग ने एक अद्भुत उपाय सोचा और फिर वे पानी में छिप गए। स्ट्रॉ के सहारे सांस लेते रहे जब तक कि सामने वाले दूर नहीं चले गए, तब वे बाहर आने की हिम्मत कर सके। किसे पता था कि जैसे ही उन्होंने सोने को छोटे शहर में पहुंचाया, खबर तुरंत ही सोंग ब्याओ के कानों तक पहुंच गई और वह कुछ आदमियों के साथ आकर हिस्सा लेना चाहता था। लेकिन क्यांग ने जान की बाजी लगाकर जो सोना लूटा था वह कैसे उन्हें यूं ही दे सकता था। अचानक महिला ने उसे गोली मार दी। कुछ लोगों के पूरी ताकत से रोकने के प्रयास के बाद जल्द ही उन्होंने एक गोली से उसे खत्म कर दिया। काम खत्म होने के बाद उन्होंने सोचा कि वे सोने को गरीबों में बांट देंगे, लेकिन जब तक कि वह रास्ते में था, अचानक उसकी मुलाकात एक खूबसूरत महिला से हो गई। उसे देखकर ऐसा लगा जैसे वह उसकी कल्पना की देवी हो। उसने हिम्मत करके उससे बातचीत शुरू की और अपनी कोशिशों से आखिरकार उसे मना लिया। 1.5 साल के समय के बाद महिला उसे अपने माता पिता से मिलाने के लिए घर ले गई और उसने सारा सोना गरीबों में बांट दिया, बस एक छोटा हिस्सा अपने लिए रखा। इस तरह वह और महिला एक साथ खुशहाल जीवन जीने लगे।